Good morning, students. Welcome to you in Nijyoti Academy online classes. Today, in the subject of English, class 8, you will read about mythical creatures. Unit 5, chapter 3. Mythical creatures. मैथिकल क्रिएचर्स का मतलब होता है पौराणिक जीव। प्राचीन काल में बहुत सारे ऐसे जीवों की पौराणिक चर्चाएं हैं कि जीव दो जानवरों या दो तरह के जीवों के मेल से बना हुआ है। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसकी चर्चा इस तरीके से आई है। कोई घोड़ा या बकरी के समान है, कोई आदमी और घोड़े के समान है, कोई सांप मुर्गे के समान है। अपने इंडियन मैथोलॉजी में भी आपने नरसिम्हावतार का नाम सुना हो, जिन्होंने भक्त प्रहलाद की जान बचाई थी, हिरण्यकश्यप का वध किया था। नरसिंह यानी नर और सिंह का रूप लेकर। तो उसी तरीके से यूरोपियन कंट्री में भी, स्विट्जरलैंड वगैरह में भी कुछ न कुछ ऐसे जीवों की चर्चा होती रही है। तो इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये जो मैजिकल क्रिएचर है वो बड़ा ही अमेजिंग होता है। अमेजिंग स्टोरीज ऑफ मैजिकल क्रिएचर्स। जस्ट आई हैव टोल्ड यू कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एनिमल्स और अ मिक्सचर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। ओके, समझ में आ गई होगी। तो गॉड्स एंड गॉडेस फ्रॉम माइथ्स एंड देयर पावर्स आर फैसिनेटिंग टू रीड अबाउट। इवन मोर अमेजिंग आर स्टोरीज ऑफ मैथिकल क्रिएचर्स who could demolish and destroy with swiftness and prescience. These beasts are sometimes a combination of two animals or a mixture of human and animal. तो क्या समझ में आया? देवी देवताओं, बहुत से मिथकों और उनकी शक्तियों से मानव और पशु के मिश्रण के बारे में पढ़ने के लिए ये बड़ा ही अमेजिंग रहा, बहुत आकर्षक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत ही तेजी है और सटीकता भी है। हमने जैसे नरसिंह भगवान की बात करी, तो ऐसा कुछ कहानी बना हुआ है जिसको पढ़ने से, समझने के बाद लगता है कि ये बिल्कुल सही कहानी है। तो ये जानवर यानी ये जो बिस्ट है, ये कभी कभी दो जानवरों का एक संयोजन होते हैं, इनके मेल से बनता है। या अधिक आश्चर्यजनक पौराणिक जीवों की कहानियां हैं, नाग की कहानियां। टीवी पर टीवी सीरियल आप देखते होंगे, सिनेमा में देखते होंगे, बहुत सारी ऐसी रोचक कहानियां हैं।
तो वो किसी भी चीज को अपने पावर से उसको नष्ट कर सकते हैं, ध्वस्त कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डेमोलिश कर सकते हैं। ये वैसे लिस्ट में ये पावर की चर्चा आई। तो आज हम कुछ वैसे ही जानवरों के बारे में जानेंगे। फर्स्ट, बैसिलिस्क। तो बैसिलिस्क के बारे में बताया गया है अ पार्ट ऑफ रूस्ट एंड अ पार्ट ऑफ सरपेंट। तो ऐसा बैसिलिस्क जानवर है और ये किंग ऑफ स्नैक्स है, सांपों का राजा। तो कहता है कि ए बैसिलिस्क इज पार्ट रोस्टर एंड पार्ट serpent and was a feared creature in the legends of Europe. It is the king of snakes and can kill with the single glance. It scarred other serpents and its breath burned other shrubs and grass. Citizens of Basel in Switzerland, however, consider it to be a guardian. तो कहने का मतलब हुआ कि बैसिलिस्क जो बिस्ट है वो यूरोप की लोक कथाओं में, किंवदंतियों में आया है और उसमें कहता है एक भाग मुर्गा एक भाग नाग वाला प्राणी है। कुछ भाग उसका मुर्गा की तरह है और कुछ भाग नाग की तरह है। ये सांपों का राजा है और एक नजर से अगर उसने देख लिया तो एक नजर से वो मार सकता है। ये सांपों का राजा है। ये बाकी अन्य सांपों को, नागों को डरा देता है और उसकी सांसों में एक प्रकार का अग्नि है, आग है, आग की लपटें निकलते रहती है उसकी सांसों से कि वो चाहे तो झाड़ियों को, घास को या किसी भी चीज को जला सकता है। हालांकि स्विट्जरलैंड में बेसल के नागरिक इसे एक गार्जियन के तौर पे मानते हैं, इसे एक अभिभावक के रूप में मानते हैं। हो सकता है वे वहां का उसे रक्षक भी मानते हो। जैसे आप अपने यहां देखते हैं ब्रह्म स्थान है तो उस इलाके की रक्षा करने वाला है वो, उसी तरीके से हो सकता है वो भी हो। दूसरा क्रिएचर है सेंटोस, हाफ मैन एंड हाफ हॉर्स, अ क्रिएचर ऑफ हाफ मैन एंड हाफ हॉर्स। इसके बारे में कहा जाता है कि हाफ मैन एंड हाफ हॉर्स, these popular creatures of Greek myths are in general thought to be unruly
and rude. The one exception to this rule is the centaur named Chiron, who was friendly, kind, polite, and a skilled musician. The popularity of centaurs has grown over the centuries, and they appear in mosaic drawings, sculptures, and even in fantasy films. ऐसी कथाओं को आपने सीरियल में, मूवी में देखा होगा। तो इसमें सेंटोर्स जो है वो आधा आदमी और आधा घोड़ा वाला जीव है। तो ग्रीक मैथ्स में बॉडी के इस लोकप्रिय, ऐसा जो बॉडी बना हुआ है, तो इस प्रकार का बॉडी काफी लोकप्रिय हुआ है। लोकप्रिय जीवों को सामान्य रूप से क्रूर और असभ्य दिखाया जाता है कि वो बहुत क्रूर है, असभ्य है, उसके ढंग बहुत ही अजब तरह के होते हैं, ऐसा दिखाया गया है। तो सेंटोर्स की एक अपवाद सदियों से बढ़ी है और वे इस नियम के मौजूद जो चित्र में दिखाई देते हैं, अपने अपने बुक पर पेज 122 में आप देख सकते हैं, जो चित्र दिया हुआ है उसमें वो दिखाई दे रहा है। तो चिरॉन नाम का सेंटोर है, और चिरॉन जो है वो बड़ा ही मिलनसार है, दयालु है, विनम्र है, कुशल संगीतकार भी है। तो कहने का मतलब वो ऐसा जानवर जिसका नाम आपने चिरॉन सुना, वो बहुत ही मिलनसार, दयालु और विनम्र जीव के साथ साथ कुशल संगीतकार भी था। सेंटोर्स की लोकप्रियता कभी कभी हमने आपको बताया कि फिल्मों में आपको, है ना, फैंटासी फिल्मों में देखने को मिलती है। तो उन फिल्मों में ऐसी मूर्तियां भी हैं, आकृतियां हैं। थैंक यू वेरी मच।